नमस्कार, मैं चंदन कुमार। 2014 में एक बहाली आई थी बीएसएससी की, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो आइए हमारी मुलाकात हुई है राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप कुमार जी से। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, 2014 में 13,120 पदों के लिए बीएसएससी ने एक वैकेंसी निकाली थी, जिसका नाम था प्रथम इंटर स्तरीय बहाली। और 7 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ये बहाली पूरी नहीं हो पाई है। और अभी भी छात्रों को काउंसलिंग का इंतज़ार है, और काउंसलिंग के बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर रिजल्ट प्रकाशित होगा। इसके हर चरण के लिए छात्रों को बार बार आंदोलन करना पड़ा है। पीटी एग्ज़ाम के लिए आंदोलन करना पड़ा, पीटी के रिजल्ट प्रकाशन के लिए आंदोलन करना पड़ा, मुख्य परीक्षा आयोजित कराने के लिए ये आंदोलन करना पड़ा, और मुख्य परीक्षा के बाद पुनः टाइपिंग और फिजिकल के लिए आंदोलन करना पड़ा। और अभी देखिए, फिर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे परीक्षार्थियों के साथ मिलकर। जब 23 सितंबर को पटना में गर्दनी बाग में एक छात्र महाआंदोलन हुआ, जिसका कि हम लोगों ने घोषणा पहले से किया था, तो उस आंदोलन के दबाव में आकर बीएसएससी ने 23 सितंबर से पहले ही 19 सितंबर को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग शुरू कर देंगे। और नवंबर प्रथम सप्ताह आने वाला है। लेकिन उसके साथ ही एक और बात उसमें थी कि 1218 नए अभ्यर्थियों को फिर से पीटी पास कर दिया गया था, कि तकनीकी भूल के चलते ये लोग फेल हो गए थे, अब ये लोग पास हैं। और उसी समय ये भी कहा गया था कि इन लोगों की सारी प्रक्रिया, यानी कि मुख्य परीक्षा, टाइपिंग, फिजिकल, सब कुछ अक्टूबर अंत तक संपन्न करा ली जाएगी, और सभी परीक्षार्थियों का एक साथ काउंसलिंग नवंबर प्रथम सप्ताह में होगा। तो हम लोग देख रहे थे कि 18 अक्टूबर को मुख्य परीक्षा लेने के बाद फिर बीएसएससी सो गई थी। फिर हम लोगों ने जैसे ही आंदोलन की तिथि का घोषणा किया कि 27 अक्टूबर को ट्विटर पे करेंगे, और उसके बाद 1 से 3 नवंबर के बीच गर्दनी बाग और बीएसएससी ऑफिस में फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, अनशन होगा। तो पुनः जब आंदोलन की बात हम लोग करने लगे, तो बीएसएससी फिर से एक नोटिस जारी कर दी। जिस दिन हमने आंदोलन की तिथि घोषित की, उसके एक दिन बाद ही शनिवार को रात में नोटिस जारी हुआ, जिसमें रिजल्ट घोषित किया गया है। जो मुख्य परीक्षा आयोजित हुआ 900 कुछ अभ्यर्थियों का, इसमें 900 से कम ही लोग शामिल हुए हैं, तो उन लोगों का रिजल्ट प्रकाशित किया, जिसमें 727 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। लेकिन उस नोटिस में ही बीएसएससी को टाइपिंग और फिजिकल का डेट भी घोषित करना चाहिए था, और नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग कब शुरू होगा तो डेट भी घोषित कर देना चाहिए था। तो फिर से बीएसएससी लगता है जैसे सो गई है। ये तो आधा अधूरा काम करती है हमेशा। अब बताइए कि अक्टूबर अंत तक उनको टाइपिंग फिजिकल लेना है, फिर उसका रिजल्ट देना है, और इसके बाद रैंकिंग लिस्ट जारी करना है, और काउंसलिंग जब होगा तो ऐसा तो नहीं कि आप आज नोटिस जारी कीजिए, कल से आप काउंसलिंग ले लीजिएगा। काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको वो बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर जो परीक्षार्थी बिहार से बाहर होंगे, कोई जॉब में होंगे, कोई कहीं होंगे, तो उन लोग को छुट्टी लेके आना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि वो लोग उड़ के आ जाएंगे काउंसलिंग के दिन। इसको लेकर आप लोगों को क्या तैयारी है? देखिए, इसी चीज़ को लेके हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं कि बीएसएससी इन लोगों के लिए टाइपिंग फिजिकल जल्द ले, और इनके पास 6 से 7 दिन का समय बचा हुआ है। अभी इन 6-7 दिनों में ही टाइपिंग और फिजिकल लेना है, और रैंक लिस्ट भी जारी करना है काउंसलिंग के लिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी जारी करना है, और काउंसलिंग की तिथि भी जारी करना है। तो अब बीएसएससी के पास 6 से 7 दिन समय है, और इसमें संडे या सैटरडे नहीं चलेगा, क्योंकि संडे को भी इन्होंने नोटिस जारी किया था जब हम लोग आंदोलन करने वाले थे, और इस बार भी सैटरडे को नोटिस जारी किया है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब बीएसएससी 25 दिसंबर को छुट्टी के दिन 63,000 स्टूडेंट्स के लिए पूरे बिहार में मुख्य परीक्षा आयोजित करवा सकती है, तो 727 अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग और फिजिकल करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम अभी भी बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था हम लोगों से, उस वादा को पूरा कीजिए, और जो नोटिस आपने जारी किया उस पर अमल कीजिए, और आपकी बातों का वैल्यू होना चाहिए, उसका महत्व होना चाहिए। एक पद पे आप बैठे हुए हैं, उसका गरिमा का भी ख्याल रखिए कि झूठ पे झूठ मत कीजिए, कि बार बार झूठ बोल रहे हैं और काम नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो वादा किया उसको पूरा कीजिए, और अक्टूबर अंत तक आप सारी प्रक्रिया संपन्न करते हुए नवंबर प्रथम सप्ताह में हर हाल में आप काउंसलिंग शुरू करवाइए। और इसी मांग को लेके हम लोग कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हर हाल में काउंसलिंग शुरू हो जाए। 27 अक्टूबर को ट्विटर पे 11 बजे से हैशटैग चला रहे हैं, जिसका हैशटैग है #BSSC वादा पूरा करो। इसमें सभी लेटर स्मॉल में है, सभी लेटर इसका स्मॉल है। तो ये हैशटैग हम लोग 27 अक्टूबर को 11 बजे दिन से चला रहे हैं। और उसके बाद भी अगर बीएसएससी काउंसलिंग का डेट घोषित नहीं करती है, तो फिर हम लोग 1 से 3 नवंबर के बीच अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे गर्दनी बाग में भी और बीएसएससी ऑफिस में। और इस चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार बीएसएससी
होगी और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष होंगे, क्योंकि ये नोटिस हम लोगों ने जारी नहीं किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग करवाएंगे। नोटिस बीएसएससी ने जारी किया, बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय ने जारी किया। तो इसकी सारी जिम्मेवारी, अगर छात्र कुछ ऐसा वैसा हरकत करते हैं, कुछ उग्र आंदोलन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसकी सारी जिम्मेवारी बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष की होगी, क्योंकि 7 साल से परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं। और हर बार जब भी कुछ होता है आयोग की तरफ से कुछ ना कुछ नोटिस जारी करके छात्रों को गुमराह कर दिया जाता है, अखबारों में छपवा दिया जाता है कि अगली वैकेंसी हम दे रहे हैं अगले महीना में, फिर कहा जाता है कि 1 सप्ताह में हम नई वैकेंसी दे रहे हैं। तो छात्र अब परेशान हो चुके हैं, मानसिक रूप से पूरी तरह प्रताड़ित है। 50,000 स्टूडेंट तो इसमें लगे हुए हैं प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में, और लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी आने का इंतजार 2015 से कर रहे हैं। तो अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है और अब परीक्षार्थी इतने आक्रोशित है कि वो मरने मारने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवारी दिलीप कुमार की नहीं होगी, उसकी जिम्मेवारी परीक्षार्थियों की नहीं होगी। कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवारी बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय की होगी, नीतीश सरकार की होगी। और अब हम परीक्षार्थियों को भी नहीं रोकने वाले हैं। इतना दिन तक हम रोक के रख चुके हैं परीक्षार्थियों को, अब हमारे पास भी उतना ताकत नहीं है कि परीक्षार्थियों को रोक सके, क्योंकि बिहार के परीक्षार्थी अब सब कुछ खो चुके हैं, उनके पास अब धैर्य रखने की ताकत नहीं है, धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। तो बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष और नीतीश सरकार को ये सोचना है कि छात्रों के साथ न्याय होगा या छात्र अपने लिए न्याय के लिए खुद लड़ाई लड़ेंगे। और क्या करेंगे छात्र, वो छात्र ही जानेंगे, इसमें हम भी कुछ नहीं करेंगे। और परीक्षार्थियों को जो मन होगा करेंगे, हम भी चुपचाप घर बैठ के देखेंगे। तो इसकी जिम्मेवारी बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय की होगी। अगर चाहते हैं कि बिहार के छात्र कुछ ऐसा वैसा न करे और शांतिपूर्वक रहे, तो बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय को हर हाल में नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवाना पड़ेगा, और काउंसलिंग शुरू करवा के जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट घोषित करे और इन लोगों का ज्वाइनिंग करवावे। 2014 से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। सभी ब्लॉक में चले जाइए, सभी जिला समाहरणालय में चले जाइए, सब जगह सीट खाली है। और वहाँ क्या किया गया है, उन्हीं जगह ये 13,120 पदों पर जो बहाली हो रही उसी पे जाना है। हर ब्लॉक में जाना है, हर समाहरणालय में, जिला में जाना है। लेकिन क्या किया जा रहा है, ये 13,120 पद जो है 2014 में वैकेंसी आई थी। आप सोचिए कि 2014 के बाद इस 7 साल में कितना सीट खाली हो गया होगा। और क्या किया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाल कर लिया जा रहा है। 6 महीना के लिए किया जाता है, उसको बढ़ा दिया जाता है, फिर उसको 2 साल 3 साल करके परमानेंट कर दिया जा रहा है। और इसमें बहाली किसकी हो रही है, 99% वैसे लोगों की हो रही है जो पैसा दे रहे हैं, जो मंत्री विधायक सांसद और बिजनेसमैन का बेटा बेटी है, रिश्तेदार है, उन लोग का बहाली हो रहा है। इस पर जाँच अगर हो तो सब पोल खुल जाएगा कि हर स्टूडेंट्स जो भी उसमें गए हैं इलीगल तरीके से गए 99%, 1% ही होगा जो ईमानदारी से गए होंगे। वो भी मुझे लगता है कि नहीं होगा, संदेह पैदा हो रहा है। और यही वजह है कि इस बहाली को लटका के नीतीश सरकार रख रही है। आखिर विधानसभा लोकसभा का जो सीट खाली होता है, कहीं भी क्षेत्र का एमपी एमएलए का सीट खाली, 6 महीना में आप चुनाव करवा लेते हैं। अभी हो रहा है ना कुशेश्वर स्थान तारापुर में, 6 महीना में आप सीट भर लेते हैं, और यहाँ 7 साल से आप वैकेंसी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। नीतीश सरकार इस पे संज्ञान ले और परीक्षार्थियों के साथ न्याय करे। और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से हम बार बार विनती कर रहे हैं अभी कि आप संभल जाइए और छात्रों की बात मान लीजिए, अन्यथा 17 जनवरी 2020 का वो दिन याद कर लीजिए जिस दिन छात्र कितने उग्र थे, और उस दिन आप लोग को बचाने वाला अकेला दिलीप कुमार था। दिलीप कुमार ने आपको बचाया था बीएसएससी ऑफिस में। तो ऐसी नौबत फिर मत आने दीजिए, क्योंकि हम अब कुछ करने वाले नहीं हैं, आप लोग को बचाने वाले नहीं हैं। परीक्षार्थियों को जो करना होगा करेंगे। तो इसलिए मान लीजिए परीक्षार्थियों की बात, और जो आपने वादा किया है सिर्फ उसको पूरा कर दीजिए। हम लोग और कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो नोटिस आपने खुद जारी किया है उसको पूरा कीजिए, और नवंबर प्रथम सप्ताह में हर हाल में काउंसलिंग शुरू करवाइए। और उससे पहले की जो प्रक्रिया है कि इन लोगों का टाइपिंग फिजिकल लेना है वो लीजिए और रैंक लिस्ट जारी कीजिए।